नमस्कार दोस्तों, वॉक पे चर्चा में आप सबका स्वागत। राहुल गांधी कश्मीर पहुंचने वाले हैं। 26 जनवरी आने वाली है। बीबीसी में एक रिपोर्ट आ गई है, वॉशिंगटन पोस्ट में एक आर्टिकल आने वाला होगा, द वायर और प्रिंट में बहुत जल्दी कुछ वीडियो ब्लॉग्स आएंगे और रवीश कुमार एक आर्टिकल करने वाले हैं बहुत जल्दी। और ये सारा का सारा जो प्रपंच है वो सिर्फ इसलिए है कि 2024 की तैयारी में मोदी जी को कैसे पछाड़ा जाए और इस बार की 26 जनवरी पे कैसे फिर से रक्कस क्रिएट किया जाए। और ये लोग ये भूल जाते हैं कि जिस आदमी का काम बोलता है सच्ची में, उनके आगे फिर झूठों के पुलिंदे नहीं खुलते। और ये बात अभी तक इकोसिस्टम को समझ नहीं आ रही कि जितना काम मोदी जी देश के लिए कर रहे हैं, जितना स्पीड पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, ग्रोथ क्रिएट कर रहे हैं अगेंस्ट ऑल ग्लोबल ऑड्स, वो अब तो हिंदू और सिख और वो सब छोड़ दिए, मुसलमानों तक को समझ में आना शुरू हो गया है। उनको भी ये समझ में आ गया है कि 60-70 साल तक उनके वोट बैंक को लेके उनका उल्लू काटा गया अलग अलग पार्टियों द्वारा। ये हो जाएगा डर खौफ, गुजरात हो गया, अरे भाई हो गया ख़त्म, आगे बढ़ो। और आगे बढ़ने के रास्ते निकल के आ रहे हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रही है, स्किल्स अपग्रेड की जा रही हैं, बेनिफिट्स दबा दबा के मिल रहे हैं, हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर, खाना, और वो भी जब अब लोगों के 8-8, 10-10 बच्चे हैं और ये सब हो रहे हैं, घर मिल रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, तो किसी को ये समझ में नहीं आ रहा इस इकोसिस्टम को, ख़ास तौर पे कि ये सब कैसे हो रहा है। ये सारा पैसा तो हमारा था, ये लाखों करोड़ों रुपए से हमने दिल्ली में बंगले बनाए, फॉरेन में अपने बच्चे पढ़ाए, लंदन से लेकर यूरोप तक अपनी एसेट्स बनाई, घर कोठियाँ बनाए, गाड़ी बंगले बनाए। ऐसे ही थोड़ी कि एक एमपी के पास 10-10 गाड़ियाँ हैं, लैंड क्रूज़र, जबकि वो मंत्री भी नहीं बना। कहाँ से आया इतना पैसा? तो सबको पता है कि सबके पास करप्शन का पैसा होता है, और वो सारा करप्शन के नलके जब बंद हो के उस पानी को डाइवर्ट किया जा रहा है लोगों की तरफ जिनका पैसा था। और जिसका पैसा छिन जाए, जिनका लाखों करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट छिन जाए, जिनसे अरबों रुपए की हराम की कमाई छिन जाए, उनका दुखी होना, उनका सड़कों पे उतर के आना, उनको अपनी आज़ादी का डिमांड करना, उनको बोलना ये सारे करप्ट लोगों जुड़ जाओ, भारत के करप्ट जोड़ो। यात्रा जो चल रही है, भारत के जितने विरोधी है वो जोड़ो। क्योंकि अगर मोदी जी ने भारत को जिस रफ्तार पे जोड़ा है, अगर ये रफ्तार जारी रही तो 2024 और 29 छोड़िए, जो ग्लोबल लीडरशिप इंडिया की निकल के आएगी और जो बेंचमार्क सेट हो जाएंगे, उसके बाद लोग करप्शन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और वो सबसे बड़ा फियर है। एक बार देश के लोगों को आदत पड़ जाएगी कि मैं अपने नेता को, अफसर को ऑर्डर देके काम करा सकता हूँ, मेरा नौकर है, सेवक है मेरा, तो वो माइंडसेट अगर इंडिया में डेवलप हो गया, इंडियंस विल होल्ड एवरीथिंग एंड एवरी पर्सन हु टेक सैलरी फ्रॉम गवर्नमेंट एक्सचीकर अकाउंटेबल। आज की डेट में हमारे अंदर आज भी वो माई बाप की मेंटालिटी है कि पुलिस वाला माई बाप है, डीएम माई बाप है, जज माई बाप है, सरकारी क्लर्क माई बाप है, साइन करता है, पैसे निकालता है। जब उनके पास से वो कंट्रोल चला जाएगा और सिर्फ काम करना उनका काम रह जाएगा, सिर्फ काम करना, तो माई बाप वाली मेंटालिटी ख़त्म हो जाएगी। तो देश में अकाउंटेबिलिटी का एक सिस्टम बनेगा एंड एवरी सिटीजन शुड नो हिज राइट्स, डिलीवरीज, एक्सपेक्टेशंस। और जब वो डिमांड करेंगे तो इन करप्ट लोगों को जगह नहीं मिलेगी। आज जो ब्रोकर बने फिरते हैं कि हम आपका काम करा देंगे, आपकी मीटिंग करा देंगे, इन लोगों की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी अगले 5-7 साल में। एंड दैट इज़ देयर बिगर फियर। अगर इलीट पोस्टिंग ख़त्म हो जाती है, अगर पैसे कूटने की उनकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, तो फिर क्या फ़ायदा। इसलिए चाहे वो बीबीसी हो, चाहे वो ग्लोबल नेक्सस हो जिसको हम लाल जिहाद बोलते हैं, उस सबको पता है कि राइज ऑफ मोदी इज़ नॉट इन फेवर ऑफ करप्ट in India or the world. Hence, there will now be a global level of conspiracy. Investigations in US Senate
आई एम एक्सपेक्टिंग नेक्स्ट अगेंस्ट नरेंद्र मोदी फॉर 2002 राइट्स। और देश इन चीज़ों में पढ़ने वाला है नहीं है। जब हमने यूएस के रशिया बैन की केयर नहीं करी, तो आपको लगता है छोटी मोटी इन्वेस्टिगेशन के आगे भारत रुकने या झुकने वाला है? तो और पाकिस्तान का क्या हाल हुआ है आप देख ही रहे हैं। सो भारत हैज़ रिजन, भारत ट्रस्ट मोदी, और मोदी इज ऑन द रोड टू बिल्ड बैक बेटर भारत विद अल्टीमेट गोल ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत। और ये बन के रहेगा। कोई पप्पू की यात्रा, कोई बीबीसी का आर्टिकल, कोई वॉशिंगटन पोस्ट के फर्जी आर्टिकल इन चीज़ों को नहीं रोक सकते। और ये वायर शायर की तो औकात ही क्या है। जितने मीडिया के दल्ले थे ये नहीं रोक सकते इन चीज़ों को, नरेटिव बनाने वाले नहीं रोक सकते इन चीज़ों को। तो दिस इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ भारत का गौरव, नरेंद्र मोदी। जय हिंद।